एक्चुअली मुझे ये समझ में नहीं आता कि दही वड़े जब बनाए जाते हैं तो उसका छिलका क्यों निकाला जाता है। वैसे तो अक्खी जो उड़द होती है, मतलब जो बिना छिलके की होती है, तो वो नुकसान तो करती ही है। अगर उसमें छिलका पड़ा रहे और साफ छिलका रहे तो फाइबर का काम करेगी। तो यही दिमाग चलाया मैंने क्या किया, उड़द की दाल ली और उसमें ये खड़े मसाले डाले, जिसमें कि लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, सफ़ेद वाली मिर्च हो गई, मतलब गोल मिर्च होती है ना, वो हो गई, और छोटे मोटे जो भी ये मसाले हैं, खड़े मसाले बिरयानी वाले, वो आप इसमें डाल सकते हैं। बड़ी इलायची हो गई, जावित्री हो गई, आप इसमें डाल दीजिए। फूल चक्री का एक पीस, छोटी सी दालचीनी हो गई। तो ये सारी चीज़ें डाल करके, और हींग ज़रूर डालिए, क्योंकि उड़द बहुत वादी करती है और वो पेट के लिए नुकसानदायक है। तो उसमें मैंने डाल कर दिया हींग और पीस लिया पूरा पेस्ट। और इसी तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब पीस लिया। जो छिलके अलग हो गए थे उनको मैंने निकाल दिया, मतलब उसको ज़बरदस्ती नहीं पीसा, लेकिन जो चिपके हुए थे उनको चिपके रहने दिया। तो इस तरीके से मैंने आज बनाया है छिलके वाली उड़द की दाल का दही वड़ा। एक्चुअली मैंने कहीं देखा नहीं है, रियली मैंने कहीं नहीं देखा। बस ये देखा था कि लोग छिलके वाली दाल का उड़द का दही वड़ा बनाते हैं, बट उसको अच्छे से छिलके को निकाल लेते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता। आप मुझे बताइएगा कि छिलके का नुकसान क्या है। अगर कोई नुकसान नहीं है तो क्यों ना डाला जाए। तो मैंने सारी चीज़ें डाल ली और एज इट इज़ करके, जैसे सारा मसाला डाल के पीसा था, वैसे इसे भी अच्छे से पीस लिया। थोड़ा बहुत पानी डाल लीजिए, क्योंकि मिक्सी में क्या होता है, किनारे चिपक जाता है सारा, तो बीच में कुछ रहता नहीं है। थोड़ा पानी अगर पड़ गया 1 आध चम्मच, तो वो लपेट लेता है पूरा पेस्ट। अब इसकी अच्छे से होगी फेंटाई। मेन चीज़ होती है दाल की फटाई। जितना अच्छा आप फेंटेंगे, आपके बड़े उतना ही अच्छा फूलेंगे। हमारे में बड़ा कहते हैं, दही वड़ा, दही भल्ला, दही बड़ा। तो और ये मैं लाई हुई हूँ गोरखपुर से दही, जो लाल दही होती है, सजाव दही। इसकी मलाई मैं कर दूंगी साइड, और जो दही होगी उसका मैं करूंगी इस्तेमाल। इस दही को मैंने 4-5 कलछी ले लिया, और लेने के बाद इसे मैं खूब अच्छे से विस्कर से फेंट लूँगी, और फिर इसमें डालूँगी वो सारी चीज़ें जो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। मलाई मैं बचाती जा रही हूँ। इन मलाइयों को मैं बाद में चीनी डाल के आराम से धूप में बैठ के खाऊंगी। ये दही मैंने फ्रिज में रख दी थी और ये मेरी बहुत दिन तक चली है। एयर टाइट डब्बा है। तो अच्छे से मैंने दही ले ली है, और दही लेने के बाद अब इसे फेंटा जाएगा। तो मैंने इलेक्ट्रिक वाला विस्कर ले लिया है और इससे फेंट ली है पूरी दही। इसे फेंट लेने से ना एकदम स्मूथ हो गई दही। तो आपके पास अगर इक्विपमेंट पड़े हुए हैं तो उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। मेरे पास पड़े हुए, लेकिन मैं कभी कभी आलस कर जाती हूँ। लेकिन अगर इस्तेमाल कर लो ना, उससे चीज़ अच्छी बनती है। जब ये सब है आपके पास तो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो वैसे तो किचन के सारे इक्विपमेंट मोस्टली मेरे पास तो हैं, तो ये भी है। तो मैंने इससे खूब अच्छे से दही को फेंट लिया, और दही में एकदम फर्स्ट क्लास ऊपर एकदम झाग आ गया। इतना अच्छा फेंट दिया इसने। तो मैंने इसे फेंटा होगा तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, मतलब 2 से 3 मिनट तक फेंट दीजिए तो खूब अच्छे से फेंट जाती है। देखिए कितनी बढ़िया मस्त फेंट गई है, ऊपर झाग आ रहा है। तो अब इसमें डालेंगे हम नमक। आप इसमें पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं, रॉक सॉल्ट जो होता है, आप चाहे तो वाइट, दोनों यूज़ करना चाहिए वैसे, क्योंकि हम लोगों ने जो वाइट सॉल्ट जो सफ़ेद नमक छोड़ दिया है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप 50-50 करके मिक्स करके डिब्बे में रख लीजिए। चाहे तो एक बार आप ये खाइए, एक बार आप दूसरा नमक खाइए, या फिर 50-50 करके मिक्स करके डिब्बे में रख लीजिए। फिर डाला मैंने जीरा पाउडर। नमक डालने के बाद डाल दिया जीरा पाउडर। जीरा पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला। अब ये देखिए, मैं ये जो दही बड़े बना रही हूँ ये है मसाला दही बड़ा। मसाला दही बड़ा में क्या होता है, सारी चीज़ें गांव में जब बनाया जाता है ना मोस्टली, तो सारी चीज़ें दही में ही डाल दी जाती हैं।
ये मैंने डाला काला नमक, और अब मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च डाल देने से ना जो गले में लगती है ना दही, वो नहीं लगेगी, तो ये थोड़ा कम नुकसान करती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेश अगर क्रश करके डालिए तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसमें जो मिर्च पीसी थी थोड़ी सी डालने के लिए, वो मिर्च चिपकी हुई थी मिक्सी के उसमें जार में, तो मैंने उसी में पानी डाल करके और इसे घोल करके डाल दिया, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी कुटी मिर्च भी डालना चाहती थी। तो ऑलरेडी मेरे जार में पीसी रखी थी, तो मैंने उसी में पानी डाल करके खंगाल के इसमें डाल दिया। तो आप इसमें देखिए मिर्च हो गई, सफ़ेद नमक हो गया, काला नमक हो गया, जीरा पाउडर हो गया, काली मिर्च हो गई और काला नमक तो ऑलरेडी हो ही गया। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। डालने की वजह से ये पानी आपका बहुत बढ़िया तैयार हुआ। आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं। और लाल दही है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब ये जो दही मैंने फेंटी थी, इसे थोड़ा सा और फेंट लेंगे। जितना ज़्यादा फेंटेंगे, एक साइड में ही फेंटेंगे। फेंट करके जब ये खूब अच्छा सा फ्लॉपी सा हो गया, मुझे नहीं समझ में आता ये छिलके हमारा क्या नुकसान कर रहा है। आपको अगर पता हो इस छिलके से क्या नुकसान है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये छिलके पेट में जाएंगे तो फाइबर ही तो जाएगा, एटलीस्ट तो कम से कम जो दाल चिपकती है हाथों में जाके वो कम चिपकेगी थोड़ा। ये मेरा दिमाग चला और ये एक्सपेरिमेंटल डिश है मेरी, तो मैंने इसको इसी तरीके से फेंट दिया। अब मैंने इसमें बहुत चने दाल बराबर डाल दिया खाने वाला सोडा और फिर फेंटा, अच्छे से मिक्स किया। जो सोडा मैंने डाला था उसको खूब बढ़िया से मिक्स कर लीजिए, फिर ये और अच्छे से फ्लॉपी हो जाएगा। देखिए मस्त फ्लॉपी हो रहा है ना, ये देखिए हवा भरती जा रही है, ये देखिए ऐसा बद बद गिर रहा है। बस यही होती है पहचान। अब इसमें पानी में हम डाल के देखेंगे, ये देखिए ऊपर आ गया और ये हमने ऊपर से ही उठा लिया साफ। अब हमने लोहे की कढ़ैया में पहले थोड़ा सा डाल के देख लिया, देखिए तेल में भी ये ऊपर आ गया। तेल एकदम बढ़िया गर्म हो गया है। अब ये जो पहला निकालते हैं भगवान का, वो हटा करके और मैं बाकी के भी छोटे छोटे गोल गोल वड़े तल लूँगी। आप चाहे तो छेद वाले बना लीजिए, जो बीच में होल बना करके करते हैं, चाहे तो आप गोल गोल बना लीजिए, चाहे लंबे बना लीजिए। खाने में सब टेस्ट वैसे ही लगता है। अब मैंने तो बस ऐसे ही मज़े मज़े में बना लिया था, तो मैंने इसके पकोड़े काट लिए, पकोड़े के शेप में काट लिया दही वड़े। जब ये बनता है ना, इसकी खुशबू से पूरा घर भर जाता है। अच्छा हाँ, तेल मैंने सरसों का यूज़ किया है। ये जो कि मसाला बड़ा है ना, ये गांव में बनता है और गांव में सरसों के तेल में बनता है। और सरसों के तेल का जो फ्लेवर होता है ना, उसे कोई पकड़ नहीं सकता है। निहायत टेस्टी, बहुत टेस्टी, सोंधापन आ जाता है। एक्चुअली कहने का मतलब होता है सोंधापन आता है सरसों के तेल से। आँच मेरी मीडियम से स्लो है, बहुत तेज़ नहीं करेंगे। पहले खूब तेज़ थी, थोड़ा मीडियम रहने से क्या होता है कि अंदर से जितना पेस्ट है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पकोड़े जस्ट डबल शेप हो जाते हैं, मतलब अंदर का जो शेप, बाहर का जो शेप रहता है वो रहता ही है, उसके अंदर से भी पूरा माल निकल के बाहर आ जाता है। उसको खूब अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए, अच्छे से लाल तल के, लाल तलना हो लाल तलिए, थोड़ा गुलाबी तलना है, बादामी तलना है तो बादामी तल लीजिए, ये आपके ऊपर है। अभी मैंने इसमें पेस्ट में नमक नहीं डाला है, क्योंकि ये मैं वड़े में दही बड़ा की तरह इस्तेमाल करूँगी। जो मैं खाने के लिए तुरंत पकोड़े की तरह इस्तेमाल करूँगी, उसमें मैं नमक डालूँगी। कोशिश करिए ना ही डालिए, ऐसे डाल देने में भी कोई बुराई नहीं है, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी इसका जो मैंने मट्ठा तैयार किया है उसको खूब लिक्विड तैयार किया, बहुत पानी वाला बनाया है। तो क्या है कि जब उसको हम डालेंगे वड़े में तो पूरा पानी उसके अंदर सोख लेगा। ये देखिए मैंने डाल दिया, अब ये पूरा पानी सोख लेगा। मैंने इसीलिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया है, गाढ़ी नहीं रखी दही, खूब ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया है। जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम ये भी कर सकते हैं कि आप निकाल करके आप गर्म पानी में जिसमें हींग वींग डाल रखा है उसमें डालिए और फिर उसमें से निचोड़ के इसमें डालिए। आप ये भी कर सकते हैं, उससे ऑयल भी हट जाता है, वो भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसमें भी डाल सकते हैं। तो क्या होगा, मट्ठे का ही पानी पकोड़े पिएंगे तो वो उसका जो टेस्ट है वो कुछ अलग ही लेवल पे होता है, मस्त आता है।
अब मैं चूँकि ऑलरेडी दही वड़े के लिए वड़े काफ़ी तैयार हो चुके हैं, तो अब जो मैं वड़ा बनाने जा रही हूँ वो तुरंत खाने के लिए बनाने जा रही हूँ, पकौड़े की स्टाइल में। इसलिए मैंने अब डाल दिया इसमें नमक। अच्छा, नमक डालने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा पेस्ट बैठना शुरू हो जाता है, उसकी हवा निकल जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ठीक है। और इसको भी धीमी से मीडियम आंच पे ही तलना चाहिए। इसको तलने के बाद फिर ये खाने लायक बिल्कुल सॉस चटनी से तैयार हो जाएंगे। ये हो गया हमारा मसाला दही वड़ा तैयार। अब इसमें मैंने छौंक लगा दी। छौंक पे मैंने डाला तेल, तेल में हींग और राई, हरी मिर्च और फिर सूखी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के, और धनिया। बहुत सा आप जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी चीज़ डाली है, हींग, राई, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च और धनिया। ये डाल करके धनिया को थोड़ा सा इसमें चला लिया, इससे वो मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो खाने में अच्छी लगेगी, क्योंकि पक जाएगी ना तो अच्छी लगेगी। और नहीं तो दही बड़े में कच्ची कच्ची सी लगती तो वो अच्छी नहीं लगती। और ये मैंने छौंक बना ली। ये कुछ अलग ही बनाया है मैंने ऐसा देखा नहीं है, रियली मैंने कहीं नहीं देखा। ये मेरा दिमाग लगा कि मैं ऐसे छौंक वाला दही बड़ा बनाऊं, मसाला दही बड़ा। और ये मैंने बनाया, इसके जो सूखी लाल मिर्च का जो स्मोकी फ्लेवर है जो दही में उतरता है ना, ओह क्या बात है, इतना टेस्टी लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। क्रंची सा स्मोकी फ्लेवर, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए कितना टेस्टी तैयार हुआ है, आ गया ना मुंह में पानी। हाय हाय, मैंने तो इसको खूब खाया, और जिस दिन बनाया था उस दिन मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि मैंने इसको भर भर के 2-3 कटोरी, यही वुडन वाली कटोरी है मेरी, इसी को भर भर के 2-3 कटोरी खा लिया। और ये मुझे लाइट फील हो रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा खाया है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। फिर फ्रिज में रख के खाया, फिर दूसरे दिन खाया, और जो थोड़ा सा बच जाता है ना, उसकी आप कढ़ी भी बना सकते हैं। मेरा अक्सर दही बड़ा जब बच जाता है तो मैं उसकी कढ़ी बना देती हूँ। आप चाहें तो इसके दही में थोड़ी सी चीनी मिला लें, मैंने तो थोड़ी सी चीनी भी मिलाई है, बहुत टेस्टी है। थैंक यू, बाय।